नए चेहरों को इस बार जगह दी जा रही है और पूरा भरोसा किया जा रहा है कि वो बेहतर प्ले करेंगे और टीम इंडिया विश्व कप जीत करेगी। लेकिन क्या बीसीसीआई की ओर से नए चेहरों का चयन जो किया गया, उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वो बेहतर प्ले करें, जैसा कि आप विस्तार से पूरी जानकारी दे भी रहे हैं, लेकिन क्या वो विश्व कप जीतने के लिए बिल्कुल सटीक और बिल्कुल परफेक्ट साबित होने वाली है ये टीम इंडिया के लिए? देखिए पूजा, इसमें नया चेहरा वैसा कोई खास है नहीं तो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये टीम ऐसी चुनी गई है, उनके हालिया परफॉर्मेंस को देखा गया है। चहल बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं राजस्थान के लिए। कुलदीप यादव ने जिस तरीके से वापसी की है वो ऑसम है। दिल्ली के लिए वो जिस तरीके से फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं, टीम को जीत दिला रहे हैं, मिडिल ओवर में विकेट ले रहे हैं, क्योंकि मिडिल टी20 विश्व कप में अगर अब टी20 के मैचेस जो होते हैं वो 3 फेज में चलता है। पहले 6 ओवर, उसके बाद 7 से 15 या 7 से 16 कर लें, उसके बाद लास्ट के 4 ओवर जो होते हैं ये 3 फेजेस में चलते हैं। अगर आपको मैच अपनी तरफ करना है तो पहले 6 ओवर आप अपनी तरफ कर लें, उसके बाद मिडिल ओवर में जरूरत होती है कि आप गेंदबाजी इतनी स्ट्रांगली करें कि आपको विकेट लेकर के दे सके कोई गेंदबाज। उसमें काबिलियत हासिल है, चाहे आप कुलदीप को देख लें, अक्षर को देख लें या फिर आप चहल को देख लें। कुलचा जोड़ी हुआ करती थी आज से लगभग 7-8 साल पहले पूजा, जब कुलदीप और चहल एक साथ गेंदबाजी करते थे तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी पस्त हो जाती थी, यह स्थिति थी। तो अगर वो कुलचा जोड़ी एक बार फिर से चल गई तो फिर आप मान के चलिए विश्व कप को उठाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी डेथ ओवर में जसप्रीत बुमराह, उनके जैसा क्लासी बॉलर अभी फिलहाल दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो डेथ ओवर की समस्या आपकी दूर करेंगे, वो करेंगे जसप्रीत बुमराह। मिडिल ओवर की समस्या को दूर अगर कोई करेगा तो वो कुलचा की जोड़ी करेगी। अगर टीम का हिस्सा वो परिस्थितियों को देख करके 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं या 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, ये थोड़ा सा देखना बेहद दिलचस्प होगा। वो क्योंकि अमेरिका और में जो जिस तरीके की पिच होगी, क्योंकि पहली बार वहां विश्व कप हो रहा है, तो वहां किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, क्या कंडीशंस बनते हैं, उसको देख करके टीम का चयन होगा, जो प्लेइंग 11 होगा। लेकिन जो शुरुआती गेंदबाजी होगी निर्भर इस चीज पे करेगा, क्योंकि अब नए बॉल के साथ स्पिनर्स भी जा रहे हैं। उसमें एक तरीके से कहें तो जो शुरुआती 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के, उसमें बॉलिंग करने में चहल को भी महारत हासिल है, तो चहल के साथ जा सकते हैं। नहीं तो जसप्रीत बुमराह तो आपके पास है ही। सिराज अपने अगर शबाब पे रहे तो फिर वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कैसे बन गए अचानक से, आपने देखा होगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इस तरीके से रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जब अगर सिराज अपने शबाब पर हो तो जिस तरीके से वो इन स्विंग और आउट स्विंग करते हैं वो अपने आप में लाजवाब होता है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ मिलकर के अब किस तरीके का बनाते हैं। 3 स्पिनर्स 2 फास्ट इसके साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर 1 फास्ट 1 ऑलराउंडर, इस तरीके से बढ़ते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा पूजा। बिल्कुल देखिए, और क्योंकि अभिषेक तमाम जानकारी आपसे मिल पा रही है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपने जो पिछले बार के मैच की हमने जिक्र किया कि टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, हालांकि वो बात अलग है कि ट्रॉफी हम जीत नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो और ज्यादा बेहतर हुआ है। तो ऐसे में अब जो टी20 विश्व कप होने वाला है, इसको लेकर भारत के परफॉर्मेंस को आप पहले के मुताबिक में कितना अच्छा अब देख पाते हैं? क्या जो प्लेइंग परफॉर्मेंस का जो तरीका है, फॉर्मेट है, उसमें पहले से काफी ज्यादा बदलाव हुआ है? क्या वो और ज्यादा बेहतर की ओर बढ़ रहा है? देखिए बहुत सारी चीजें पूजा निर्भर करती हैं कैप्टनसी पे, कि आपकी टीम का कैप्टन कैसा है। अगर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, अगर उस तरीके का कैप्टन है, जैसे आप देखिए कि 2023 के विश्व कप में जो 50-50 ओवर का विश्व कप था, उसमें रोहित शर्मा ने जिस तरीके से लीड किया, वो आते थे और स्टार्ट हो जाते थे। जिस तरीके से पुल शॉट हो, आगे बढ़ करके छक्के मारना, वो रोहित शर्मा बेहतर तरीके से कर सकते थे कि सामने वाली टीम को शुरुआत में ही इतने प्रेशर में ला दो कि फिर वो पूरे मैच में खड़े ही ना हो पाए। और वो चीज करने में रोहित शर्मा को महारत हासिल है। जैसा आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की ट्रेविस हेड कर रहे हैं, जो फाइनल में उन्होंने करके दिखाया था, अभी वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कर रहे हैं। उनके कैप्टन जो हैं पैट कमिंस, वो किस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं। तो लीडर जिस तरीके से लीड करेगा, आपकी टीम उस तरीके से आगे चलेगी। और वही चीज रोहित शर्मा में हमने देखा है कि रोहित शर्मा अव्वल दर्जे के कप्तान हैं, उनकी कप्तानी पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि उन्होंने विश्व कप में टीम को फाइनल तक पहुंचाया।
जहां हम जीतते जीतते अगर कहें तो रह गए। उसके अलावा उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार ट्रॉफी दिलवाई है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनकी कैप्टनसी किस तरीके की है। अब कैप्टन जिस तरीके से खेलेगा, आपकी टीम भी उसी तरीके से खेलेगी। रोहित शर्मा फटाफट अंदाज में आते हैं और शुरुआत कर देते हैं, उसी को देख के यशस्वी जायसवाल जो हैं वो भी चल पड़ेंगे। अब सूर्य कुमार यादव, वो तो पिच पे उतने देर, जितने देर होंगे उतने देर आपको चौके छक्के ही दिखेंगे। उसके बाद आप नीचे चले आइए। शिवम दुबे के बारे में मैंने पहले भी कहा कि अगर वो चल गया बंदा तो फिर आपके लिए मैच वो जिता के ही जाएगा। और हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है कि सीएसके के लिए वो बंदा मैच पर पिच पे टिक रहा है। पिच पे अगर टिक गया तो फिर वो समझ लीजिए कि बॉलर की दुर्गति करके मानेगा, और वो स्थिति फिलहाल टीम की है। हाँ, इसमें शुभमन गिल को लेकर के बहुत बार ये बातें होती हैं कि शुभमन गिल क्यों नहीं अपने आप को उस तरीके से चेंज कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि शुभमन गिल को हम देख रहे हैं वो स्टैंड बाय में है, यानी कि 4 खिलाड़ी जो स्टैंड बाय के लिए होते हैं उसमें उनका नाम शामिल है। लेकिन वहां एक रिंकू सिंह का नाम है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला मेरे लिए भी है कि रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था, वो आप स्टैंड बाय में उनको रखे हुए हैं, क्योंकि रिंकू सिंह जो है वो बहुत खतरनाक किस्म के बल्लेबाज हैं। आखिर के 3-4 ओवरों में अब मान लीजिए अगर आपको 70-80 रन भी हुए तो वो बंदा आपको बना के देगा। तो खैर, जो टीम का सिलेक्शन है हम उसी पे अगर जाते हैं तो वहां पे भी शिवम दुबे हो गए। हार्दिक पांड्या अगर अपने फॉर्म में आए, क्योंकि अभी भी उनके पास कुछ मैचेस हैं मुंबई इंडियंस के पास, अगर उसमें फॉर्म में आ गए तो फिर ये टीम ऐसी है, पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट टीम नजर आ रही है। अब इस टीम से हमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें हैं और हमारी दुआएं हैं कि ये टीम जो है वो वर्ल्ड कप उठाए। यानी कहा जा सकता है T20 वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल परफेक्ट टीम है। अब बस उम्मीद है कि ये परफेक्ट टीम बिल्कुल सटीक साबित हो और लोगों का भरोसा जो है वो भी पूरा हो सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। चले रुक करते